आंकड़ों का संकलन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आंकड़ों का संकलन क्लास 11th इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हम पढ़ेंगे और इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों के संकलन, ये सांख्यिकी अनुसंधान कहाँ कहाँ काम करता है उसके बारे में, आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ों को संकलित कैसे करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में, आंतरिक स्रोत क्या होगा, बाह्य स्रोत क्या होगा, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। अब नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान क्लासेस एसआरकेएस में। मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है। बहुत दिनों से हम लोगों की स्थितियां ठीक नहीं चल रही थी, कुछ समस्याएं थी जिसके कारण हम लोग वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहे थे। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अब ये सारी चीजें रेगुलर रहेंगी अभी से लेकर के जब तक हम लोग साथ काम कर सकते हैं तब तक ये सारी चीजें रेगुलर रहेंगी। आपको क्लास 9, 10, 11, 12 इनकी कंटेंट्स आपको हमारे चैनल्स पे हमेशा मिलती रहेंगी और उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट्स पसंद आएंगे और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि चीजें अच्छी बताई गई हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो है आंकड़ों का संकलन। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आंकड़ों के संकलन के बारे में बताया जाएगा। तो आंकड़ों का संकलन होता क्या है, इंपॉर्टेंस बात यह है कि आंकड़ों का संकलन होता क्या है। तो देखिए आपके पास डिफिनेशन से लिखी हुई है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ, आपको इसका पीडीएफ जो है, इस नोट्स का पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या है कि आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों और विधियों से जमा करने की प्रक्रिया जो होती है उसको आंकड़ों का संकलन कहते हैं। देखिए ध्यान में रखिएगा कि आंकड़ों को हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से और विभिन्न विधियों के माध्यम से जब हम आंकड़ों को जमा मतलब एकत्रित करते हैं, उस प्रक्रिया को, वो जो प्रक्रिया अपनाई जाती उस प्रक्रिया को हम लोग आंकड़ों का संकलन कहते हैं। आंकड़ों का संकलन का सीधा मतलब होता है कि जिस भी प्रकार से आंकड़ों को हम जमा करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, दैट्स कॉल्ड इट कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन। ठीक है, आगे बात करता है कि ये सांख्यिकी अनुसंधान क्या है। सांख्यिकी हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या बोलता है कि जब आंकड़ों के संग्रहण, जब आंकड़ों को संकलित कर रहे होते हैं, वहां से लेकर के उसके निर्वाचन, उसके प्रयोग तक, वहां तक की चीजें जो है कि उस प्रक्रिया में बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं, यहां से संग्रहण से लेकर के निर्वाचन तक में बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं। उन सभी प्रक्रियाएं अगर अपने क्रमानुसार पूर्ण हो जाती हैं, अपने स्थिति के अनुसार, अपने क्रमांक के अनुसार पूर्ण होती हैं, तो वैसे स्थिति को क्या कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को सांख्यिकी अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, अपने क्रम के अनुसार जो चीजें पूर्ण होती है तो उसको क्या कहते हैं, सांख्यिकी अनुसंधान कहते हैं। समझ गए, क्लियर है, आगे बढ़े। तो आगे क्या कहता है कि सांख्यिकी अनुसंधान काम कहां कहां पे करता है। ठीक है, सांख्यिकी अनुसंधान तो हम समझ गए कि आंकड़ों को संग्रहित करते हैं और उसका जब तक प्रयोग करते हैं, निर्वचन करते हैं, वहां तक में जो भी प्रोसीजर होती है उन सभी प्रोसीजर अपने कर्म के अनुसार, अपने क्रम के अनुसार पूरा होते हैं, तो उसको आंकड़ों का ये सांख्यिकी अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सांख्यिकी अनुसंधान काम कहां करते हैं, बात तो ये भी है ना कि ये सांख्यिकी के अनुसंधान जो है वो काम कहां कहां पे करेंगे। तो देखिए क्या बोलता है कि सांख्यिकी अनुसंधान जो है वो उस स्थान पे काम करता है जिनका विश्लेषण जो संख्यात्मक रूप से किया जा सके, जिनका विश्लेषण हम नंबर्स के रूप में करते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान जो है हमारा वहां पे काम करता है। ठीक है, जिनका विश्लेषण हम संख्याओं में किया जा सके उसका हम लोग वहां पे बात करेंगे, वो होता है सांख्यिकी अनुसंधान, वहां पे काम करता है। जैसे हमारे इनकम नंबर्स में होती है, उसको नंबर्स में प्रयोग कर सकते हैं। हमारे व्यय जो हम खर्च करते हैं उसको हम नंबर्स में दर्शा सकते हैं। हमारी जनसंख्या, इसको नंबर्स में दिखा सकते हैं। कितने लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की स्थिति को, बेरोजगारी की संख्याओं को हम लोग नंबर्स में प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां पे हम लोग बात कर लेंगे कि यह सांख्यिकी अनुसंधान है वहां पे काम करता है, केवल उन्हीं समस्याओं से संबंध रखता है जिसमें हम जिनका संख्यात्मक विश्लेषण कर सके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है कि यह काम कहां नहीं करेगा,
यहां तो काम कर लिया। अब इसके अलावे जिसका संख्यात्मक विश्लेषण नहीं कर सकते हैं वहां पे इसका उपयोग नहीं होता, ये वहां पे काम नहीं करता। जैसे सुंदरता आपको बताना, तो आप बता सकते हैं कि आप कितने किलो सुंदर है? नहीं बता सकते। आप कितने किलो बुद्धिमान बता सकते हैं? इनका संख्यात्मक विश्लेषण नहीं होता है। आपके अंदर कितनी लालच भरी हुई, किलो में आप वजन में माप के बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो जहां पे संख्यात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, जिसका संख्या में विश्लेषण नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग कहते हैं वहां पे सांख्यिकी अनुसंधान जो है काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है, आगे बढ़ते। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा तो थोड़ा देर और इंतजार करें और चीजों को और अच्छे बेहतर तरीके से समझे। अगर यहां तक आपको अच्छी चीजें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करते अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चले, ठीक है, ताकि इस चीज का लाभ बाकी लोग भी उठा सकें। अब यहाँ पे बात आती है आंकड़ा। आंकड़ा क्या है ना, हम लोग आंकड़ों को संग्रहित तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि आंकड़ा है क्या है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि किसी समस्या से संबंधित संख्यात्मक तथ्यों के समूह की विस्तृत रूप को हम लोग आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेट कर रहे होते, कोई समस्या होती, तो उससे संबंधित संख्यात्मक आंकड़ों को, उसके समूह के विस्तृत रूप को हम लोग क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। ये हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे और आगे तो वो अच्छे तरीके से वहां समझ में आ जाएगी कि आंकड़ा क्या होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आंकड़ा, हम लोग बात करें संकलित करने की, आंकड़ा बात कर लिए, तो आंकड़ों को संकलित करेंगे कैसे? उसके कुछ स्रोत तो होंगे। आंकड़ों को संकलित करने का कुछ ना कुछ स्रोत तो होगा। तो आंकड़ों को संकलित करने का मुख्य रूप से हमारे पास दो स्रोत हैं। ठीक है, एक होता है आंतरिक स्रोत जिसको इंटरनल कहते हैं, एक होता है बाह्य स्रोत जिसको एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं। ठीक है, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, अब यहां पे हमारे सिलेबस में आंतरिक स्रोत नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आंतरिक स्रोत क्या होता है कि जब किसी संस्था अपने अंदर की रिकॉर्ड्स को फॉलो करते हैं, अपने अंदर की रिकॉर्ड्स को रखती हैं, तो वो आंतरिक स्रोत कहलाती है। वो खुद के लिए करती है। ठीक है, वो आंतरिक स्रोत हो गया। जो खुद के लिए किया गया उसको आंतरिक स्रोत कहते हैं। किसी संस्था, जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है, वो अपने लिए आंकड़ा रखेगी कि हमने कितना व्यय किया, हमको कितना प्रॉफिट हुआ, हम जितने लोगों को रखे हुए उनकी सैलरी क्या देनी पड़े, कितना व्यय करें, ये सारी रिकॉर्ड्स जब कोई संस्था रखती है तो आंतरिक स्रोत कहलाता है। ठीक है, हमें पढ़ना हमारे सिलेबस में बाह्य सोर्स को, एक्सटर्नल सोर्स को। ठीक है, बाहरी स्रोत को। तो बाहरी स्रोत में दो चीजें आती, एक प्राथमिक स्रोत आता है और एक द्वितीयक स्रोत आता है। एक्सटर्नल सोर्स और प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, इसी को हम लोग प्राइमरी डाटा और प्राइमरी सोर्स इसी को कहते हैं, सेकेंडरी डाटा और सेकेंडरी सोर्स इसी को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक आंकड़े जो है, प्राथमिक सोर्स जो, उसमें क्या होता है कि इसमें उस प्रकार के आंकड़े आते हैं जिसमें क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता, इन्वेस्टिगेटर जो होता है, वो आंकड़ों को सर्वप्रथम स्वयं उस संबंधित स्थान से संग्रह करता है। जिस चीज का संग्रह आपको करना है उसका इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद से जाकर के जब आंकड़ों को संग्रहित करता है उसको हम लोग प्राइमरी सोर्स कहते हैं, और उसके द्वारा एकत्रित की गई डाटा को हम लोग प्राइमरी डाटा कहते हैं। ठीक है, जब हम खुद से अनुसंधान करता, अगर हम खुद हैं तो सबसे पहली बार संबंधित स्थान पे जाकर के हम जब डाटा को एकत्रित करेंगे और यह विधि जो कहलाएगी वो कहलाएगी प्राइमरी सोर्स। ठीक है, और इसमें इस विधि द्वारा एकत्रित डाटा को हम लोग प्राइमरी डाटा कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, आई होप, एक बार रिपीट मैं फिर से कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा कि वे आंकड़े जिसे अनुसंधान करता जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद से जाकर के संग्रहित करता है, और वो सबसे पहली बार करता है। उससे पहले उस आंकड़े को किसी ने संग्रहित नहीं किया होगा। अगर संग्रहित किया भी होगा तो वो खुद के लिए किया होगा, हमारे लिए नहीं किया होगा। ठीक है, जब हम अपने लिए खुद जाकर के आंकड़ा संग्रहित करते हैं तो इस विधि को हम लोग प्राइमरी सोर्स कहते हैं, और इस विधि के द्वारा एकत्रित डाटा को हम लोग प्राइमरी डाटा कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, और उम्मीद है, आप उम्मीद रख सकते हैं कि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको दिए जाएंगे। आप अगर सपोर्ट बना करके रखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रस्तुत करवाई जाएंगी आपके सामने। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीयक आंकड़ों पे। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं
जिसमें वे आंकड़े जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा पहले संकलित किया गया होगा। कहने का मतलब है कि वे आंकड़े जो हमारे द्वारा संकलित ना करके किसी व्यक्ति के द्वारा पहले या किसी संस्था के द्वारा हमसे पहले आंकड़े को संकलित किया गया होगा और हम उसका उपयोग कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। और इस प्रकार की विधि को द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं। अगर मान के चलिए कि मुझे आपके विद्यालय के बारे में जानना है कि आपके विद्यालय में कितनी क्या सारी चीजें, आपके विद्यालय के छात्रों के बारे में जानना है कि कितने छात्र किस क्लास में, कितनी बच्चियां हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी रिजल्ट किस प्रकार की हो रही है, तो ये सारी चीजों को अगर हमें जानना है तो हम खुद से जाकर के एकत्रित करेंगे, तो हम प्राइमरी सोर्स के तहत करेंगे और वो डाटा प्राइमरी डाटा कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके विद्यालय के द्वारा ये सारी चीजों का एकत्रण किया गया होगा और उस चीज का उपयोग हम कर लेंगे अपने कार्य के लिए, तो वह जो हम उसको उठा करके ले आएंगे आपके स्कूल के डाटा को, जब हम उसके द्वारा एकत्रित किए गए डाटा को जब हम प्रयोग करेंगे तो वो कहलाएगा प्राइमरी डाटा। और जब हम उसको एकत्रित इसके द्वारा कर ले रहे हैं, आपके स्कूल के द्वारा एकत्रित किए गए डाटा को हम खुद से ले ले रहे हैं, तो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। इसी को हम लोग सेकेंडरी सोर्स भी कहते हैं, द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है अभी तक आपने वीडियो को देखा और इसके बावजूद आपको लगता है कि यहां समस्याएं हैं, कुछ और सुधार की जा सकती है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या सुधार हो सकती है, वो आप हम लोग कोशिश करेंगे अपनी टीम के सहारे सुधारने की। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल का पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपनी सपोर्ट को बना करके हम लोग बहुत आगे लेकर के आपको चलने वाले हैं। ठीक है।